दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में एक ऐसा साइलेंट वायरस फैल चुका है जिसका कोई इलाज किसी भी अस्पताल में नहीं है। इस वायरस का नाम है अंधभक्ति। आज हालत यह हो गई है कि अगर आप सिस्टम से एक सवाल पूछ लें, एक बुनियादी सवाल, तो आपको तुरंत एंटी नेशनल, गद्दार या किसी विदेशी टूल किट का हिस्सा घोषित कर दिया जाता है। समझ नहीं आता कि इन तथाकथित समर्थकों को आखिर हो क्या गया है। देश में असल में क्या चल रहा है ये भूलकर ये लोग सिर्फ एक एजेंडे और एक व्यक्ति के बचाव में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने के खिलाफ नहीं हूँ। लोकतंत्र में आप वोट देते हैं, आपको अपनी पसंद की पार्टी और नेता चुनने का पूरा हक है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाना नहीं होता। जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछता है तो ये समर्थक तुरंत पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में क्यों आ जाते हैं। ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे सवाल सरकार से नहीं बल्कि उनके किसी करीबी रिश्तेदार से पूछ लिया गया हो। देशभक्ति और अंधभक्ति में एक बहुत बारीक लेकिन ज़रूरी फ़र्क है। देशभक्त अपने देश की कमियां निकालकर उन्हें सुधारने की बात करता है, जबकि अंधभक्त उन कमियों को चादर से ढकने की कोशिश करता है। अब हवाई बातें नहीं करते, एक सीधा और ताज़ा उदाहरण लेते हैं। हाल ही में नीट परीक्षा के मुद्दे पर जो धांधली हुई, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उस पर सीजेपी ने जो स्ट्राइक की वो हमने देखी। इसके ठीक बाद उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी और ज़मीनी अभियान शुरू किया, स्कूल ठीक करो। उन्होंने देश के अलग अलग कोनों में जाकर सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। लेकिन अगर आप आज फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसे हज़ारों कीबोर्ड वॉरियर्स मिल जाएंगे जो बिना सोचे समझे उन्हें ही गालियां दे रहे हैं, उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, उन्होंने गलत क्या किया है? हमारे प्रधान सेवक खुद मंच से कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है। तो अगर वो भविष्य जिन स्कूलों में पढ़ रहा है, उन स्कूलों की छत टपक रही है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है और कोई इंसान उस सच्चाई को कैमरे पर दिखा रहा है, तो इसमें देश का नुकसान कैसे हो रहा है? ये तो 100% देश हित का काम है। असल में ये काम तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का था, लेकिन उनके पास इन सब के लिए वक्त कहाँ है? उनकी पत्रकारिता रोज शाम 5 बजे से शुरू होती है। वे स्टूडियो में 4 प्रवक्ताओं को बिठाएंगे, एक ऐसा सांप्रदायिक मुद्दा उछालेंगे जिसका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और अंत में सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष का बचाव करके शो खत्म कर देंगे। उन्हें इन टूटे फूटे बदहाल सरकारी स्कूलों का दौरा करने का समय ही नहीं मिलता। मैं यहाँ किसी का अंधा समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई संस्था या क्रिएटर ज़मीन पर उतरकर आपके और हमारे बच्चों के हक की बात कर रहा है, तो ये तथाकथित अंधभक्त उन पर उंगलियां क्यों उठाते हैं? तो मेरा इस अभियान का विरोध करने वाले हर एक व्यक्ति से सिर्फ एक सीधा सा सवाल है। मुझे किसी एक भी मंत्री, किसी एक भी विधायक या सांसद का नाम बता दीजिए जिसका बच्चा इन सरकारी स्कूलों में पढ़ता हो। आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नेताओं के बच्चों के लिए AC वाले हाई फाई इंटरनेशनल स्कूल हैं और देश के आम नागरिक के बच्चों के लिए वो सरकारी स्कूल हैं जहां बैठने के लिए ढंग की बेंच तक नहीं है। क्या यही वो न्यू इंडिया है जिसका हम सपना देख रहे थे? टैक्स आम आदमी भरे और उसी के बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने नेताओं की पूजा करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन कृपया वह स्वामी पूजन अपने घर की 4 दीवारी तक, अपने घर के मंदिर तक ही सीमित रखिए। जब बात देश की हो, जब बात इस देश के आने वाले कल की हो, तो अपनी आंखें खोलिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि जो समाज सवाल पूछना बंद कर देता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार से सवाल पूछना अब वाकई एंटी नेशनल होना हो गया है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सवाल पूछने वाले देशद्रोही कैसे हो सकते हैं। वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि ये सवाल हर अंधभक्त तक पहुँचे। सब्सक्राइब करें। जय हिंद।